कोरोना के चलते बंद विद्यालय गरीब माँ बाप की परीक्षा लेने के लिए आमदा हो गए। एंड्रॉयड मोबाइल के अभाव में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा खुद पढ़ाई करने वाली मिर्जापुर की दो सहेलियों ने उठा लिया है। गंगा नदी के तट पर ही उनकी क्लास चालू हो गई। दो बच्चों से आरंभ हुई क्लास में अब करीब 22 बच्चे हैं। गरीबी के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों ने कहा, थैंक्स दीदी। संकट के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। कुछ स्कूल कॉलेज तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट का पैसा ना होने के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मिर्जापुर जिले में गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर दो सहेलियों ने नजीर पेश की है। दोनों ने गंगा नदी के घाट को ही पाठशाला बना लिया है। शिखा मिश्रा और पूर्णिमा सिंह करीब 1.5 माह से प्रतिदिन घाट पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। इन दो सहेलियों के घाट पर पहुंचने से पहले ही बच्चे इंतजार करते रहते हैं। इन गरीब बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही इन सहेलियों के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। बच्चों को सिलेबस के अलावा सामाजिक ज्ञान बांट रही सहेलियों का मानना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है। गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा एक मुहिम चलाया गया। लोगों के सहयोग से मनोबल बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? उन्नति किशोरवानी। उन्नति, ये कहाँ पे आप पढ़ रही हो? कौन पढ़ा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही थी घर पे? वो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, इसलिए गरीब हो गए हम। और दीदी लोग, मेरी सिस्टर लोग आके पढ़ाती है। घर में क्यों नहीं पढ़ पाती थी आप लोग? हम लोग के पास पैसे नहीं थे। मोबाइल भी नहीं है। तो दीदी पढ़ा रही, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा। क्या कहेंगे दीदी को? थैंक यू। क्या नाम है? शिखा मिश्रा। ये बताइए, क्या आप पढ़ा रही हैं, क्यों पढ़ा रही हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा आई? एक्चुअली मैं भी बाहर पढ़ती हूँ, BHU में मैं MA कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी से। लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो भी हमारा भी हॉस्टल बंद है, हम भी घर पे फ्री हैं, तो मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है पूर्णिमा, हम दोनों मिलके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क है ये, और यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि गरीब बच्चे, अगर अमीर भी आते हैं, वो बच्चा है तो हम पढ़ाएंगे उसको। और हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, योगा सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, फिर दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। क्या बच्चे का परिजन है? आप बच्चे क्या बोलते हैं आपको फिर इस तरह से? बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मज़ा आता है, क्योंकि स्कूल में तो सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं वो, पर यहाँ आने पे उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स से हम मिल चुके हैं, वो भी आके हमें थैंक्स कहते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है। एक के पापा ने तो हमसे ये भी बोला कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे कुछ कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो अच्छा फील होता है। मतलब ये कहा जाए जैसे बाधित हो रही पढ़ाई, तो उसको आप लोग जारी कर रखे? हाँ, हम जारी रख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। ठीक। क्या नाम आपका? पूर्णिमा सिंह। मुझे ये बताइए, क्या आप कौन सा शिक्षा दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, कहाँ से ये प्रेरणा आया आपको? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि गरीब बच्चों के पास फ़ोन नहीं है और वो नेट नहीं करा सकते, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग भी इस समय फ्री हैं और हम लोग भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को फ्री होते हैं तो इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिससे इन बच्चों की भी पढ़ाई रेगुलर चल सके। क्या दिक्कतें ऐसे आती थी बच्चों को, तो यहाँ पे आए हैं तो क्या फ़ायदा मिल रहा है? इन बच्चों को हम लोग, ये बच्चे अधिकतर यहाँ पे सरकारी स्कूल के हैं, इन लोगों को जनरल चीज़ें सरकारी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। हम लोग वो सब कुछ सिखाते हैं, इनको गेम कराते हैं, योगा कराते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये सब विषय के अलावा? हाँ। कितने दिन से आप लोग पढ़ा रही हैं और कितने बच्चे पढ़ते हैं? हम लोग लगभग 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में 2-3 बच्चे आते थे, कुछ दिन तो बच्चे ही नहीं आए, फिर अभी 20 बच्चे हैं, लगभग 20-22 बच्चे। तो प्रतिदिन आपका यही रूटीन बन गया है? हाँ। ठीक, थैंक यू। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की खास रिपोर्ट।